प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, मिस मुक्ता छाबड़ा हमारे साथ हैं जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और आज हमने जिस विषय पर पिछली बार बात शुरू की थी कि किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों से लेकर बड़ों तक आ रहे हैं, मुक्ता जी ने हमें बताया था कि किस तरह से हमें इस पर काम करना चाहिए और किस तरह से मेडिटेशन इसके लिए एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। तो आज इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम थॉट्स पर और इमोशंस पर ही बात करेंगे। तो आज का एपिसोड इसी पर आधारित है। स्वागत है आपका मुक्ता जी एक बार फिर हमारे चैनल में। और मुझे आशा है कि आज हम फिर एक इतनी अच्छी बातचीत आपके साथ करेंगे जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लाभकारी होगी। मुक्ता जी, आप बताएं कि ऐसे क्या कारण है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बच्चों को, आज के यूथ को बिल्कुल जकड़ती जा रही है अपने शिकंजे में। तो सविता जी, मेंटल हेल्थ जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसा इशू है जो कि छोटे से बच्चा जब आज पहले टाइम में हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्रॉब्लम्स हम 13-14 साल में देखते थे। और अभी पिछले दिनों ही हम एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे और हमने उनसे पूछा कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और वो क्लिनिकल रिसर्चर भी थे। सो हमने पूछा कि आपके पास कैसे केसेस आते हैं, मतलब क्या क्या होती है उनकी एज। तो उन्होंने बोला कि आज की डेट में 1 साल के बच्चे, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चा 8 महीने 1 साल का है। तो हमने बोला इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने कहा वो हम आपसे पूछना चाहेंगे बिकॉज मेंटल हेल्थ ये इतना बड़ा इशू है। तो फिर उसके बाद रिसर्च जो हमने पेपर्स देखे और वो पता चला कि दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इस भागती जिंदगी में इतने ज़्यादा खो गए हैं। हमें आप कह सकते हैं कि हमें अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने स्लीप डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, हम उसमें इतने जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी। सॉरी, आपको बीच में इंटरवीन कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर 8 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे की मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उसका कारण प्रेगनेंसी में जो मदर है उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फूड हैबिट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये जो कनेक्शन है वो एब्सोल्युटली, क्योंकि जब बच्चा, ये तो दिस इज अ रिसर्च प्रूवन थिंग नाउ, 9 महीने जब तक बच्चा मदर के वूम में होता है, वो सारा जो भी मदर शी इज गोइंग थ्रू, वेदर वो स्ट्रेस से गुजर रही है, वो कोई टॉक्सिक इमोशन से गुजर रही है, या फिर वो कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसा अब्यूज है, वो कुछ फिजिकल मेंटल अब्यूज, mental physical abuse, and then even the lifestyle, if she is exposed to drinking and all these things, alcohol, so that is also बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चा न्यूरो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो, न्यूरो डाइवर्सिटीज के साथ पैदा हो। तो ये बिल्कुल रिसर्च प्रूव है कि अगर मदर ने अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखा तो बच्चा डेफिनेटली जो वो आएगा इस दुनिया में। तभी तो हम देखते हैं आजकल के बच्चों में वो अग्रेशन, वो रोना, वो कंट्रोल, अनकंट्रोल बिहेवियर, वो ADHD, वो इतना ज्यादा है जो कि हम पहले नहीं देखते थे। तो जब जैसे हमें कारण पता चल गया तो आप मुझे बताएं कि इन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे इन लाइफ थ्रेटनिंग जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे कैसे बाहर आए? क्या मदर्स को या जो यंग गर्ल्स हैं, हमारी यूथ डिवीजन मेंबर्स हैं, हमारे देश का जो यूथ है, उसको हमें पहले ट्रेन करने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, हालांकि हमारे शास्त्रों में, विधियों में, सब कुछ धर्म में पूरा ये इसकी व्याख्या है कि जो माता का है, वो मदर का रहन सहन, खान पान उस समय कैसा होना चाहिए। तो क्या इसको फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है? कैसे हम बच्चों को इन लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से बाहर निकालें? तो सविता जी, ट्रेनिंग की जो बात आती है तो आज का युग है वो ट्रेनिंग तो मानता ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे टेक है वो है अवेयरनेस स्प्रेड करना, राइट। तो अवेयरनेस के साथ, अगर वो जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, उनको पता है कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, नॉलेज सबको है,
एक तो विल टू चेंज, अगर उन्हें लग रहा है कि हम कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ से गुजर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस कि सबसे बड़ा जो बेस है उसका हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हैं। आज तक हम यही समझते आए हैं कि हर चीज सिचुएशन बाउंड है, पीपल बाउंड है, कि आज मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, आपने मुझसे आज बुरा बात किया तो मेरा आपसे बुरा करना इट्स लाइक नेचुरल, इट्स लाइक ऑटोमेटेड, आई ऑटोमेटिकली कम अप विद इट बिकॉज उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, वो लोग ऐसे थे। बट नाउ दे हैव टू ब्रिंग इट टू देयर ओन सेल्स कि नहीं, मैं जनरेट कर रहा हूँ, माना वो सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन और लोग हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेंगे। तो ये अगर हम बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है वो भी देखें तो द वननेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, जो आपके अंदर है वही आपके एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर उसके पैदा होने के बाद उसकी छोटी छोटी चीज, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी लाइफ, सब कुछ पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड होती है। उसका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अपने यूथ को, अपने बच्चों को जो है हम वो एटमॉस्फेयर दें जिसमें वो पीसफुली और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सके। मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हम एक टैबू में जीते हैं। सबसे पहली चीज हम जब देखते हैं मेंटल हेल्थ में तो ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, अवेयरनेस विल कम लेटर। आप अवेयर हो रहे हैं उससे पहले एक्सेप्ट करें कि हम, अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें, अगर 5 साल का बच्चे में हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं वो मिसबिहेविंग है या फिर वो टेंट्रम शो कर रहा है, टेम्पर टेंट्रम्स है, एग्रेसिवनेस है, आउटबर्स्ट है, मेल्टडाउन्स हैं, तो इसका रीजन जब हम पेरेंट, उनको क्या लगता है कि काउंसलर के पास जाना या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज अ टैबू, कि मेरा बच्चा पागल है क्या। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट, जो हमें, जिसमें हम बिल्कुल, दिस इज समथिंग वी लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट स्टिल व्हेन वी सी in these days also when I encounter, when I meet parents, they want कि बच्चों, पेरेंट्स कहते हैं कि और बच्चों को पता भी ना चले, पेरेंट्स को पता भी ना चले कि मेरा बच्चा काउंसलर के अंडर आ रहा है। तो ये वो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, तो ये अवेयरनेस कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी नॉट ओनली दिस बर्थ दिस लाइफ, इट्स गोइंग टू गो फॉरवर्ड। तो वो आज अगर अवेयर हो गया कि मैं जो खा रहा हूँ, मदर जो इंटेक जो ले रही है, जो स्ट्रेस से गुजर रही है, इट्स गोइंग टू गेट ट्रांसमिट, इट्स गोइंग टू कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द किड। तो मुक्ता जी, हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कैसे ध्यान रख के, कंट्रोल करके इन मेंटल हेल्थ से छुटकारा पा सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हमारा हर चीज का ओरिजिन थॉट से है और ये हम आज इस अवेयरनेस के साथ जीना शुरू कर रहे हैं। मुझे भी 12-13 साल हो गए ये समझते हुए कि इमोशंस का आना और थॉट्स का क्रिएशन ये मेरी ऑन क्रिएशन है, राइट। और ये स्प्रेड, हमारा मिशन भी है कि हम लोगों को बताएं कि कुछ भी सिचुएशन बाउंड नहीं है, बिकॉज जो मेरे कंट्रोलेबल है वो है मेरे ओन इमोशंस एंड मेरे ओन थॉट्स। सो थॉट्स का जो ओरिजिन है वो है इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारा दिमाग ले रहा है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो जो हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन्स उसमें फीड हो रहा है, वो हमारे थॉट्स के थ्रू बाहर आता है। और हमारी जो थॉट्स हैं वो जनरेट करते हैं हमारे इमोशंस को। तो माइंड और ब्रेन हमारा वो थॉट्स को क्रिएट करता है और हमारी बॉडी उसको फील करती है, वो फीलिंग्स के थ्रू आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के थॉट्स और इमोशंस होते हैं जो हमारी बॉडी, हमारे माइंड को जो है वो बहुत इफेक्ट करते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न आपका, क्योंकि अगर हम थॉट्स को जान गए तो हम शायद जिंदगी को जान गए, जिंदगी को जान गए तो जीना जान गए। तो ये है हमारे थॉट्स। तो जो रिसर्च हुई है उस पे है कि थॉट्स 4 प्रकार के होते हैं, और जब थॉट पे रिसर्च और की गई तो इसको जो कैटेगराइज किया गया वो 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया जी। सबसे जो हैवी, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा हैवी इमोशंस वाले थॉट्स होते हैं वो होते हैं टॉक्सिक थॉट्स। जैसे आपको एंगर के थॉट्स हो गए, जेलसी, रिवेंज, तो ये वो इमोशंस हैं, ये वो थॉट्स हैं जो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर नेगेटिव और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एंड बहुत हार्मफुल। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे टाइगर आपको दिखता है और आप उसको देखकर या तो रन करते हो, भागते हो, या फाइट करते हो, या फ्लाइट करते हो, माना आप स्ट्रेस में हो तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि टाइगर है कि नहीं, वो सेम केमिकल्स बीइंग इन दैट स्टेट बार-बार रिलीज करती है, व्हिच इज डिप्लीटिंग योर एनर्जी, योर सोल, योर पावर। सो दिस इज द पावर ऑफ टॉक्सिक। जो सबसे नेगेटिव साइड में सबसे ज्यादा
टॉक्सिक इमोशंस होते हैं, पॉइजन दे रिलीज इन द बॉडी, और वो उस फिर मेंटल हेल्थ को एग्रीवेट, वो दैट गिव राइज टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर हमें पता चल जाता है कि ये जो टॉक्सिक जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में आते हैं, जिससे हमें एंगर और जेलसी, जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अब जब हमें पता चल जाता है कि नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे माइंड में आ रहे हैं, इंसान जब रियलाइज कर लेता है कि इस टाइम मैं नेगेटिव थॉट्स के प्रोसेस में हूँ, तो हम थर्ड पावर से या स्पिरिचुअल पावर से हम किस तरह से इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं और इसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो सबसे बड़ी चीज मैं फिर से बोलूंगी, अवेयरनेस। आज तक हमें ये पता नहीं था कि ये थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिचुएशन बाउंड है, आपने किया तब मेरे को हुआ। तो अगर मुझे ये अवेयरनेस है तो दिस विल नीड अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि मुझे इस समय क्या फील हो रहा है। अगर मेरे पास सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली थॉट्स, एक दिन में हम 40 से 60,000 थॉट्स बॉडी क्रिएट करेंगे, राइट? हर मिनट में 25 से 30, तो स्पीड बहुत फास्ट है माइंड की। तो आपको यू हैव टू कीप अ चेक, अवेयरनेस कि राइट नाउ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे भी बात कर रही हूँ, तो मेरे इस समय ना माइंड इज बिजी, राइट? सिचुएशन में नहीं है, कोई कंडीशन में नहीं है, और मुझे कोई इस समय कोई ऐसे इमोशंस भी नहीं है। बट अगर मैं किसी ऐसे से एनकाउंटर कर रहा हूँ, मे बी आपने मेरे पे शाउट किया और आपने मुझे मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो उस समय आई विल गो इनटू दैट स्टेट वेयरइन आई विल स्टार्ट रिलीजिंग दैट केमिकल्स। वो टाइम होगा जब मुझे अवेयरनेस के साथ दिस इज गोइंग टू हैम्पर माय हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो वो अवेयरनेस, वो राइटिंग डाउन, जर्नलिंग, यस, अब मुझे वो थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उसे लिखना शुरू करूँ, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, इट कैन हैम्पर माय हेल्थ। सो पहले वही कि मैंने उसे समझा, आइडेंटिफाई किया, एक्नॉलेज किया थॉट को। बट मैं सॉरी आपको इंटरवीन करूँ बीच में से, आपने बहुत अच्छे से कहा कि हमें उनको समझना है, रियलाइज करना है, जॉट डाउन करना है और फिर सेल्फ अवेयरनेस के साथ जीना है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज बचपन से ही हम नेगेटिव थॉट्स के साथ जी रहे हैं, एंगर हमारी बेसिक लाइफ टेंडेंसी है या जेलसी हमारी बेसिक लाइफ टेंडेंसी है, जैसे हम किसी को देखते हैं हम गुस्सा हो जाते हैं, हम अवेयरनेस आ गई मेरे अंदर, मुझे समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना, बट एट दैट पर्टिकुलरली दैट मोमेंट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। सपोज जो भी पर्सन है उसको वो उसके अंदर अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी वो उस थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस समय क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। तो इस समय क्योंकि हम ऑलरेडी इस पैटर्न में हैं, हम एक हैबिट फॉर्म कर चुके हैं वेयरइन मेरी जो बिगिनिंग बहुत सालों से आई एम कैरिंग दोस इमोशंस एंड वो मेरे कहीं ना कहीं स्टोर है माइंड में। तो जैसे ही सिचुएशन आई उसने उसके ऊपर ट्रिगर किया और मैंने रिएक्ट किया, राइट? दिस इज वेरी जनरल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसके बाद भी अगर मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं आई वेंट आउट ऑफ माई जोन, माई रेजिलियंट जोन, उसके बाद भी अगर अवेयरनेस आ रही है, मैं लिख रहा हूँ, आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि मैंने कुछ गलत किया और मेरी बॉडी के साथ सब अंदर पूरा सिस्टम अपना डैमेज किया, आई कैन राइट डाउन, देन आई राइट अ रिप्लेसमेंट, वी कॉल इट CBT, right? Cognitive behavioral therapy, right? We learn the pattern of changing the negative to positive. मैंने लिखा, इस सिचुएशन आई, मैंने ऐसे रिएक्ट किया, now what could I have been done? So I will write कि नेक्स्ट सिचुएशन जो आएगी, जो मैंने ये किया मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करूँगा। So that is a pattern because habit, it's all about habits. We are learning through habits. हमारे संस्कार जो बनते हैं वो habits through बनते हैं। तो एक तरह से हमारे पास जो एक लर्निंग है, जो हमारा बिहेवियर है, उसको अनलर्न करना है और फिर से रीलर्न करना है, और ये हमारे सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंटली करना है। हमको अवेयरनेस के साथ कि मैं अपने आप को, अगर मुझे कोई ऐसे थॉट आ रही है तो मुझे अवेयरनेस हो कि मैं डैमेज कर रहा हूँ। You should learn the art of giving answers to your mind. Mind is always been evolutionary. केव टाइम से, जब हमें पता था कि हमें बचने के लिए एनिमल से, मैं केव में रहती थी, मैं अपने आप को बचाने के लिए ऑलवेज अटैकिंग मोड में रहती थी। वो आज भी ब्रेन उसी स्टेट में है। इट इज ऑलवेज फाइंडिंग द थ्रेट, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। सो यू हैव टू टीच इट टू बी कामिंग डाउन, टू बी स्लोइंग डाउन। आई थिंक ये तो अपने आप में एक बहुत डिस्कशन का एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है और हम इस पर आगे बात करेंगे। तो जिस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के साथ, अगर हम रहना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने थॉट्स को धीरे धीरे कंट्रोल करके पॉजिटिव होते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ मेरे माइंड में और जो चल रही थी, मदर की जैसे प्रेगनेंसी की बात की, वहाँ से एक थॉट शुरू होता है और वो बच्चे की मेंटल हेल्थ उससे बहुत जो है इफेक्ट होती है, और इस तरह से वो आगे उसका बिहेवियर, उसकी लाइफ बनती है, उसका एनवायरनमेंट में जो उसका आता है, वो कहीं ना कहीं
बच्चों में जो एक चीज मैंने देखी है, नो डाउट पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मदर का बहुत ज़्यादा रोल है, पर बच्चे की अपनी भी पर्सनैलिटी होती है, उसके अपने भी थॉट्स होते हैं, उसका अपना ऑरा होता है, कुछ उसकी पास्ट लाइफ के होते हैं, इस लाइफ टाइम के होते हैं। पर कहीं ना कहीं बच्चे जब पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लग जाते हैं कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में नेगेटिव है सब आपकी वजह से है, और पेरेंट्स कई बार सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। वो बार बार पोक करके रियलाइज कराते हैं कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, ये भी एक थॉट प्रोसेस का पार्ट है कि बच्चे उस थॉट प्रोसेस से कैसे बाहर आए कि मेरी अपनी जर्नी है, मैं एक अलग सोल हूँ, तो कैसे बाहर आए। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आपने सविता जी। तो ये केस मैं आपको एक बताऊंगी कि मैंने खुद अभी रिसेंटली एक पेरेंट के साथ जो सिंगल पेरेंट रही है, जो हम अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो बच्चा मेरे अंडर काउंसलिंग है। तो वो बच्चे को उन्होंने शुरू से पाला, मतलब बच्चा हुआ कोई अब 13-14 साल का, और उसको इतने प्रॉब्लम है। वो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे मतलब कुछ भी नहीं दे रही है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल मम्मा है। वो मदर वो सुबह से रात तक 9 बजे तक काम करती है, जब वो घर आती है तो इतने वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी हेल हो गई है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो आज कह रहा है कि मेरे को डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, मैं फुलफिल नहीं कर पाती, मैं इतना फीस देना सब कुछ करते हुए मैं नहीं कर पा रही। तो समवेयर मैंने उनको बोला कि यू हैव टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि शुरुआत कहाँ से है, राइट। उसको जो ब्लेम गेम करने की आदत, जो डाउट करने की आदत, तो उसने फिर मुझे जब धीरे धीरे हम पत्ते खोलते गए और चीज़ें बढ़ती गई तो पता चला कि वो कहीं ना कहीं फाइट से शुरू हुई थी। जब हस्बैंड वाइफ साथ थे तो वो लेकर हमेशा एलिगेशंस जो मदर यूज्ड टू फील कि तुम मुझे फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो मेरी लाइफ में मतलब इट इज़ जस्ट बर्डन कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चा वॉज जस्ट 1-2 ईयर्स, तो वो बच्चा हर चीज़ देखता रहा। उसने देखा कि मम्मा हमेशा बोलती हैं पापा को कि वो रिस्पॉन्सिबल है और मैं खुश नहीं हूँ, राइट। धीरे धीरे वो बच्चे के अंदर पैटर्न आने लगे। फिर मदर की एक्सपेक्टेशन बढ़ने पड़ी कि मेरी बात नहीं मानता, माँ ने मारना शुरू किया, वो मतलब वो फिजिकल एब्यूज हो गया घर में। तो ऐसे करते करते तो जब रिफ्लेक्ट किया तो पता चला कि ओरिजिन तो कहाँ था, मदर के पास था, राइट। तो रिलेशनशिप जो पेरेंट्स की होती है फिर आप वापस वहीं आएंगे, उसका रिफ्लेक्शन बच्चे भी आता है। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं फिर हमने वर्क करना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए, मतलब अगर आपको अपने बच्चे की खुशी चाहिए और जिंदगी से वो नहीं चाहिए तो पहले तो मुझे बदलना पड़ेगा ना, कि मुझे कंटेंटमेंट क्यों नहीं है, मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हरसेल्फ। इट्स बीन नाउ 6 months that she is going into transformation where she is not demanding, जिसको अब वो she saying कि I'm working on myself, self awareness, कि मुझे ये पैटर्न आ रहा है बिकॉज कहीं मुझे अपने पेरेंटल अपने कुछ इट इज अटैच्ड, इट इज ऑल कनेक्टेड, फादर से वो चीज़ नहीं मिली। देन आई हैड ऑब्जेक्शंस इन माय फैमिली आल्सो, सेम थिंग इट वाज डिसेंडेड टू दिस फैमिली। मैं शादी करके आई, मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। अब वो चीज़ मैं अपने बच्चे में देख रही हूँ, अगर मुझे उसके और लाइफ टाइम में बनाना है क्या, या आई हैव टू चेंज द लूप, आई हैव टू ब्रेक द लूप। तो ये अवेयरनेस जहाँ आ जाती है कि पहले यू हैव टू वर्क, इट इज ऑलवेज यू हु हैज टू, इफ यू वांट टू क्लोज अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी लड़ाई को भी बंद करना है, इट डजंट रिक्वायर 2 people, इफ देयर इज बिटवीन यू एंड इट इज ओनली यू कैन ब्रिंग चेंज। तो वो चेंज अगर हमने वर्क कर लिया अपने पे, अपने पीस पे, बिकॉज हमारे साथ गुण है, मैंने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि वो जैसे बॉडी के साथ 5 एलिमेंट्स है जिससे बनी है, और ऐसे ही हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। कौन से गुण हैं? सबसे पहले पीस। मैं आपको ऊपर से शुरू करती हूँ, बिकॉज बॉडी के 7 मेरिडियंस है जिस पे हम काम करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, जो न्यूरोटिक्स का पार्ट है जो मैंने सीखा है। तो 7 मेरिडियंस है जिसके थ्रू ये बॉडी वर्क कर रही है, प्राण वायु चल रही है, राइट। और 72,000 नाड़ियाँ हैं, राइट। सो उसमें 7 जो सेंटर्स हैं, सबसे पहले यहाँ विच इज सहस्त्र नाड़ी, राइट। यहाँ से हमारा ब्लिस, हमारे जो सारा एंडोक्राइन सिस्टम है, सारे जो हार्मोन्स हैं सिक्रीट होते हैं, यहाँ से ओरिजिन है उसका। फिर आता है हमारा सेंटर जो कि हमारे मिडिल ऑफ आईब्रोज है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन, जो हमारी आत्मा है, उसका वास है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन का पार्ट है दैट इज इन द मिडिल ऑफ दिस, सो विच इज बिहाइंड इट, हाइपोथैलेमस, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, विच इज दिस। फिर आता है तीसरा जो हमारा है विशुद्धि, जो पीस। सो पहले हो गया ब्लिस, आनंद, फिर हो गया हमारी नॉलेज, ज्ञान, तीसरा हो गया हमारी शांति, राइट। फिर चौथा आता है हमारा अनहद, जो हो गया हमारा प्रेम, राइट। प्रेम हमारे, क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड है, हमारे अंदर बहुत प्रेम है, तो आप देखोगे कि आपको कभी
दुख लगेगा ही नहीं। आपके अंदर नॉलेज है तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर नीचे जाते हैं तो हमारा नेवल चक्र आता है, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर। इसमें हमारे सारा हैप्पीनेस, गट स्टमक, उसके 2 इंच नीचे हमारा आता है इंग्लिश में हम कहते हैं स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हमारे 7 डॉक्टर्स हैं, हमारी यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जितने किडनी, तो सब कंट्रोलर यहाँ हैं। बिल्कुल सब कुछ, हमारे सारे डॉक्टर्स, 20 डॉक्टर्स इनसाइड हैं जो सारा कंट्रोल करते हैं। फिर आता है जेनिटल हमारा, जिससे हमारा ओरिजिन हुआ है, राइट, दैट इज पावर, रेड ब्लड का कलर। तो ये सारे यहाँ से ब्लड से शुरू हुए, बने हम, उसके ऊपर गए तो हमारी सैक्रल चक्र ने, हमारे सारे स्वादिष्टान ने हमें किया सारी चीजें, हेयर से लेकर, स्किन से लेकर, नेफ्रोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट सब वहाँ बैठे हैं। फिर मणिपुर चक्र आया जहाँ पे हमारा खुशी, खाना कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ अगर हमें खुशी नहीं है तो वो खुशी देने वाला। फिर ऊपर गए तो दिल, प्यार देने वाला। फिर विशुद्धि, जो हमें देगा शांति, नॉलेज और ब्लिस। तो ये 7 एलिमेंट्स के हैं जो हमारी बॉडी, हमारी आत्मा के रियल गुण है। कहीं भी किसी में भी कमी होगी तो हमारी बॉडी वुड नॉट बी हैप्पी और हम कभी भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे।